हेलो बच्चों, आप सभी का आपके चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विज्ञान, गणित एवं सामाजिक विज्ञान कक्षा 7वीं की जो बनी है उसमें आपके लिए हम विषय गणित लेके आए हैं। विषय गणित में क्या है, ये किसके द्वारा बनाई गई बुक है? समग्र शिक्षा मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा बनाई गई पुस्तक है। यह 8th ग्रेड बुक प्रश्नोत्तर पुस्तिका है और एक कक्षा 7वीं विषय गणित की है। इसमें देखिए बच्चों, आपको अनुक्रमणिका क्या है, इसमें अनुक्रमणिका में दिया हुआ है एक यहाँ पे एक सरल क्रमांक, पाठ क्रमांक, पाठ का नाम, पृष्ठ क्रमांक। इसका सरल क्रमांक 1 है, पाठ क्रमांक 3, आंकड़ों का प्रबंधन और पृष्ठ क्रमांक 57। फिर इसी प्रकार दूसरे नंबर में दिया पाठ क्रमांक 4, सरल समीकरण और पृष्ठ क्रमांक 60। पाठ 6, त्रिभुज और उसके गुण, 63 नंबर के पृष्ठ में है। पाठ 7, त्रिभुजों की सर्वांग समता, 67 नंबर के पृष्ठ पे है। पाठ 8, राशियों की तुलना, 71 नंबर। इसी प्रकार पाठ 9, परिमेय संख्याएं। पाठ 10, प्रायोगिक ज्यामिति। पाठ 11, परिमाप और क्षेत्रफल। पाठ 12, बीजीय व्यंजक और पाठ 13, घातांक और घात। और परिशिष्ट गणित की वैकल्पिक विधियां। इस प्रकार से ये आपकी अनुक्रमणिका दी गई है, इसके अध्याय दिए गए हैं। इसमें बच्चों आज हमने आपके लिए पाठ क्रमांक 3, आंकड़ों का प्रबंधन लेके आए हैं और इसी प्रकार हम प्रत्येक वीडियो एक वीडियो के माध्यम से आपको हम इनको हल कराएंगे। आज हम आपको अध्याय 3, आंकड़ों का प्रबंधन, इसके प्रश्नों को हल कराएंगे और इसके प्रश्न क्या है ये आपको हम बताएंगे। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 1। प्रश्न क्रमांक 1 क्या कह रहा है, इसको देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 में दिया है, क्या दिया, देखिए, सबसे बड़े एवं सबसे छोटे आंकड़े के अंतर को क्या कहते हैं? सबसे बड़े और सबसे छोटे आंकड़े के अंतर को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर है, सबसे बड़े एवं सबसे छोटे आंकड़े के अंतर को प्रसार या परिसर कहते हैं। ये आंकड़ों प्रबंधन में जो सबसे बड़ा और सबसे छोटे आंकड़े होते हैं, जैसे उदाहरण के लिए कौन से आंकड़े ले लेते हैं हम? उदाहरण के लिए जैसे 50 से 100, ये 50 से 100 लिए, तो यहाँ पे ये सबसे छोटा और ये सबसे बड़ा, इनके बीच का जो अंतर होता है वो क्या कहलाता है? प्रसार या परिसरण कहलाता है। इस प्रकार बच्चों आपका ये हमने जो प्रश्न क्रमांक 1 था उस प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर दिए। प्रश्न क्रमांक 1 था, सबसे बड़े और सबसे छोटे आंकड़े के अंतर को क्या कहते हैं? तो उत्तर हो गया, सबसे बड़े एवं सबसे छोटे आंकड़े के अंतर को प्रसार या परिसर कहते हैं। बच्चों, इस प्रश्न की समझ के लिए आप गणित कक्षा 7 के पृष्ठ क्रमांक 66 को देख सकते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद का प्रश्न देखिए, निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है? प्रश्न है जो निश्चित घटना, प्रश्न 2 क्या है, निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है? बच्चों, इसका उत्तर हो जाएगा, निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। इस प्रकार आपका प्रश्न क्रमांक 2 यहाँ पे कंप्लीट हुआ बच्चों। ये निश्चित घटना की प्रायिकता पूछा। यदि आपको अनिश्चित घटना की प्रायिकता पूछता तो क्या आता? अनिश्चित घटना की प्रायिकता 0 होती है। इसे संभव घटना की प्रायिकता भी कह सकता है। संभव घटना की प्रायिकता क्या होती है? तो उसका उत्तर हो जाएगा, संभव घटना की प्रायिकता 1 होती है। या इसके विपरीत पूछता है कि असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है? तो असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। इस प्रकार बच्चों इससे आप 2-3 प्रश्न बन सकते थे जो आपको हमने बता दिए। निश्चित घटना को संभव कहते हैं और अनिश्चित घटना को असंभव कहते हैं। इस प्रकार प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट हुआ। प्रश्न नंबर 3 देखिए, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। तो प्रथम 5 प्राकृत संख्या कौन सी होती है ये मालूम होना चाहिए हमें। सबसे पहले हमें प्राकृत संख्या की पहचान मालूम होनी चाहिए। तो प्राकृत संख्या क्या होती हैं? प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? वे संख्याएं जो 1 से शुरू होती हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस प्रकार से जाती हैं, अनंत तक जाते जाएंगी, वो क्या कहलाती है? प्राकृत संख्या कहलाती हैं। अब प्राकृत संख्या, तो प्रथम 5 प्राकृत संख्या देख लीजिए कौन कौन सी हो जाएंगी। 1 हो जाएगी, 1, 2,
3, 4, 5। ये प्रथम 5 प्रकार संख्या हो गई। तो इनका क्या ज्ञात करने का है? माध्य। तो हमें कुछ नहीं करना, इनको जोड़ देंगे। 5, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और संख्या कितनी? 5। तो 15 में हम 5 का भाग दे देंगे तो हमें क्या मालूम हो जाएगा? माध्य। तो 3 आएगा। तो इस प्रकार से हम माध्य निकाल सकते हैं। ये तो हमने आपको ऐसे ही समझाया, इसको हमने यहाँ लिख के समझाएं। देखिए कैसे समझाएं। सबसे पहले प्रश्न है प्रथम 5 प्रकार संख्या का माध्य क्या होगा। तो अब उसको हम देखने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ देखिए प्रथम 5 प्रकार संख्या लिख लीजिए। कौन सी? 1, 2, 3, 4, 5। ये प्रथम है, एक प्रथम कह रहा है इसलिए। तो कहाँ तक लेंगे? 5 तक ही लेंगे। अब माध्य ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? माध्य बराबर कुल पदों का योग भागित कुल पदों की संख्या। अब कुल पद कौन से हो गए? ये 1, 2, 3, 4, 5। तो ये 1 धन 2 धन 3 धन 4 धन 5 और कुल पदों की संख्या गिन लीजिए। 1, 2, 5 है। तो कुल पदों की संख्या 5 लिख दिए। अब हम क्या करेंगे? इस 1 में 2 जोड़ेंगे 3, 3 में 3 जोड़े 6, 6 में 4 जोड़े 10, 10 में 5 जोड़े 15 और 15 ये लिख दिए भागित 5। ये 5 यहाँ पे आ गया। 5 का भाग 15 में देंगे तो क्या आ जाएगा? 3। तो ये क्या आ जाएगा? ये 3 क्या कहलाएगा? माध्य कहलाएगा। तो अंत में क्या लिखेंगे हम? अतः माध्य 3 है। इस प्रकार से बच्चों प्रथम 5 प्रकार संख्या, प्रथम 10 प्रकार संख्या पूछ सकता है, प्रथम 2 प्रकार संख्या पूछ सकता है। इस प्रकार से कोई भी प्रश्न आए तो आपको बन जाना चाहिए। और माध्य निकालने का सूत्र होता है कुल पदों या कुल आंकड़ों या कुल प्रेक्षणों का योग भागित कुल पदों, आंकड़ों या प्रेक्षणों की संख्या। यदि लगा देंगे, ये सूत्र कहलाएगा किसका? माध्य ज्ञात करने का। माध्य को समानांतर माध्य भी कहते हैं, औसत माध्य भी कहते हैं, अंगणितीय माध्य भी कहते हैं। तो इस प्रकार से ये आपका प्रश्न नंबर 3 यहाँ पे कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आंकड़ों में सबसे अधिक बार आने वाला प्रेक्षण क्या कहलाता है? आंकड़ों में सबसे अधिक बार जो आंकड़े होते हैं, आंकड़ों में सबसे अधिक बार आने वाला प्रेक्षण क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों, आंकड़ों में सबसे अधिक बार आने वाला प्रेक्षण बहुलक कहलाता है। आंकड़ों में जो सबसे अधिक बार जिसकी बारंबारता होती है वो क्या कहलाता है? बहुलक कहलाता है। आपका प्रश्न था आंकड़ों में सबसे अधिक बार आने वाला प्रेक्षण क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर क्या हो गया? आंकड़ों में सबसे अधिक बार आने वाला प्रेक्षण बहुलक कहलाता है। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 4 कंप्लीट हुआ बच्चों यहाँ पे। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5 देखिए, सुशील 3 क्रमागत तीनों में क्रमशः 6 घंटे, 5 घंटे और 7 घंटे पढ़ता है। सुशील 3 क्रमागत दिनों में क्रमशः 6 घंटे, 5 घंटे, 7 घंटे पढ़ता है। उसके प्रतिदिन पढ़ने का औसत समय क्या है? तो अब अभी हमने बताया माध्य ही औसत कहलाता है। समानांतर माध्य, इसे अंगणितीय माध्य भी कहते हैं। तो हमें औसत ज्ञात करना, तो हम लिख देंगे सुशील के पढ़ने का औसत समय बराबर कुल समय का योग भागित दिनों की संख्या। तो कुल समय क्या हो गया? 6, 5, 7, इनको जोड़ देंगे 6, 5, 7 और दिनों की संख्या कितनी है? 3 क्रमागत दिन का 3 का भाग दे देंगे। 6 में 5 जोड़े 11, 11 में 7 जोड़े 18 भागित 3 और 3 का भाग 18 में दी कितने बार गया? 6 बार गया। तो औसत समय क्या आ गया? 6 घंटे। और अंत में हम बच्चों क्या लिख देंगे? अतः इसके प्रतिदिन पढ़ने का औसत समय 6 घंटे है। इस प्रकार बच्चों आपको हमने प्रश्न क्रमांक यहाँ पे 5 समझाए और कैसे निकालना है ये बताए। बच्चों जहाँ तक है आपको समझ आ रहा होगा, और जहाँ समझ नहीं आता तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख के हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं। यदि बच्चों आपको हमारा यह चैनल या हमारा यह वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हमारा ये प्रश्न क्रमांक 5 समाप्त हुआ। इसके बाद हमारा प्रश्न क्रमांक 6 आता है। प्रश्न क्रमांक 6 क्या कह रहा है? निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्रमांक 6 क्या कह रहा है? निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे आंकड़े दिए, कौन कौन से आंकड़े दिए? 13, 16, 12, 14, 19, 12, 14, 13, 14 ये आंकड़े दिए हुए हैं। इन आंकड़ों का हमें क्या ज्ञात करना है? बहुलक। तो बहुलक ज्ञात करना है तो इसको हम यदि गलतियां ना कर पाएँ, गलतियां ना करें,
इसलिए हम क्या करेंगे, इन आंकड़ों को सही क्रम में से जमा देंगे। आंकड़ों को आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में जमा देंगे। हमने काय में जमा है इसको, आंकड़ों को आरोही क्रम में जमा है। आरोही क्रम मीन्स होता है बढ़ता हुआ क्रम, बढ़ता हुआ, आरोही बड़ा है इसलिए बढ़ता हुआ क्रम। तो सबसे छोटी संख्या पहले लिख देंगे, तो यहाँ से ढूंढेंगे हम सबसे छोटी क्या है, ये 12 है, ये 12, तो ये 12 12 लिख दिए। फिर 12 से बड़ी क्या है, 13 है, फिर 13 है, 13 दो बार है। फिर 13 से बड़ी 14 कितने बार देख लो, 1 2 3 बार 14। फिर 16 है, फिर 19 है। इस प्रकार से इनको आरोही क्रम में हमने क्रम से जमा दिए। अब यहाँ पे देखिए सबसे अधिक बार कौन आया, 12 दो बार आया, देखो 12 दो बार, 13 दो बार, 14 कितने बार आया, 3 बार, और 16 एक बार, 19 एक बार। सबसे अधिक बार कौन आया, 14। यहाँ 14 सबसे अधिक बार, यानी कितने बार आया, 3 बार आया है। अतः बहुलक क्या होगा, 14 होगा। इस प्रकार से बच्चों आपको प्रश्न क्रमांक हमने 6 यहाँ पे हल करके बताए हैं। आप चाहे तो अपनी 8 ग्रेड की जो बुक है उसमें से नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यह निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम खेल प्रारंभ करेगी, एक सिक्का उछाला जाता है। क्या होता है, कोई भी दो टीमों के बीच में मैच होता है, तो सबसे पहले कौन सी टीम बॉलिंग करेगी, कौन सी टीम बैटिंग करेगी, ये निर्णय लेने के लिए क्या किया जाता है, सिक्का उछाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि उसकी टीम खेल प्रारंभ करेगी। तो इस प्रश्न को समझ के लिए आप गणित कक्षा 7 के पृष्ठ क्रमांक 82 में देख सकते हैं। अब इसे हम कैसे हल करेंगे, देखिए सबसे पहले लिखेंगे सिक्के को उछालने पर चित्त या पट आ सकते हैं। जब हम सिक्के को उछालेंगे चित्त आएगा या पट आएगा। अब देखिए इसके बाद हम क्या लिखेंगे, इसलिए घटना घटित होने की स्थिति क्या होगी, एक, या तो चित्त होगा या पट होगा। घटना घटित होने की कुल स्थितियां क्या हो जाएंगी, दो, चित्त या पट, दो स्थितियां हो गई। अब इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, अभिष्ट प्रायिकता, अनुकूल परिणाम भागित कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम यानी कि जो घटना घटित होने की स्थिति है वो अनुकूल परिणाम कहलाएंगे, और कुल परिणाम क्या होंगे, जो कुल स्थितियां हैं वो कुल परिणाम कहलाएंगे। तो अनुकूल परिणाम हमारे 1 है और कुल परिणाम कितने, 2, तो प्रायिकता क्या हो गई, 1/2। इस प्रकार बच्चों आपका प्रश्न क्रमांक 7 यहाँ पे हल हुआ। इसके बाद नेक्स्ट देखिए प्रश्न क्रमांक 8। प्रश्न क्रमांक 8 क्या कह रहा है, एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 8 पारियों में निम्नलिखित रन बनाए। एक क्रिकेट खिलाड़ी है, उसने 8 पारियां खेली, 8 मैच खेले, उसमें निम्नलिखित रन बनाए। पहली पारी में उसने 58, दूसरी में 76, तीसरी में 40, फिर 35, फिर 46, फिर 50, फिर 0, फिर 100। इसके रनों का परिसर ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना, रनों का परिसर। सबसे पहले आप क्या करो, रनों को आरोही क्रम में रख देते हैं, आरोही यानी बढ़ते क्रम में। सबसे छोटी संख्या 0 है, 0 से बड़ी 35, 35 से बड़ी 40, इस प्रकार से आरोही क्रम में हमने रख दिए। अब इसमें देखेंगे सबसे अधिकतम रन क्या है, 100, और न्यूनतम रन क्या है, 0। अब हमें परिसर ज्ञात करना है, तो परिसर बराबर क्या होता है, अधिकतम रन में से न्यूनतम रन को घटा दीजिए। अधिकतम रन कितने थे, 100, और न्यूनतम रन कितने हैं, 0। 100 में 0 घटाए तो 100, अतः परिसर 100 होगा। इसका परिसर क्या होगा, 100 होगा। इस प्रकार बच्चों आपको हमने प्रश्न क्रमांक 8 बताए। प्रश्न क्रमांक 8 में आपको परिसर ज्ञात करने को कहा था। परिसर ज्ञात करना है तो अधिकतम अंक में से न्यूनतम अंक को घटा दीजिए, तो आप क्या ज्ञात कर लेंगे, परिसर ज्ञात कर लेंगे। ठीक है बच्चों, इस प्रकार आपका प्रश्न क्रमांक 8 समाप्त हुआ। यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को देखने से पहले फिर से आपको से पुनः आग्रह है, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है या हमारे जो सवाल आपको बता रहे हैं ये समझ आते हैं, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अपने दोस्त भाइयों तक इन वीडियो को पहुंचाइए। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 9। प्रश्न क्रमांक 9 क्या कह रहा है, 5, 7, 9, x, 6, 10, 11 का माध्य 8 है। ये जो पद दिए हैं इनका माध्य कितना, 8 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न की समझ के लिए आप गणित कक्षा 7 के पृष्ठ क्रमांक 65 को देख सकते हैं। देखिए आपका प्रश्न में क्या दिया है, 5, 7, 9, x, 6, 10, 11 का माध्य कितना है, 8,
और आपको किसका मान ज्ञात करना है, x का। तो माध्य का सूत्र क्या होता है, कुल पदों का योग भागित कुल पदों की संख्या। हमने माध्य का सूत्र लगा दिए और हमारे को माध्य दिया है 8, तो ये माध्य हमने 8 लिख दिए। और कुल पदों का योग तो ये 5, 7, 9, x, 6, 10, 11 सबको क्या कर दिया हमने, जोड़ दिए। और कितने अंक हैं उनको, कितनी संख्या है, कुल पदों की संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है। तो उन कुल पदों का योग कर दिए और 7 का भाग दे दिए। अब देखिए ये 7 भागित में है तो बराबर इस पर पक्षांतर होगा तो काय में चल जाएगा, गुणा में। तो इस 7 का 8 में गुणा कर देंगे, 7 गुणित 8 लिख दिए। फिर इनको जोड़े, 5, 7, 12, 12 में 9 जोड़े 21, 21 और 6 27, 27 में 10 जोड़े 37 और एक 38 में 10 जोड़े 48। और ये x को जैसा का वैसा तो क्या लिख देंगे, 48 धन x। अब इसके बाद क्या किए देखिए, 8 में 7 का गुणा कर दीजिए, 8 का 7 में गुणा की 56 बराबर 48 धन x। और इस धन 48 का हम बराबर सवाल पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा, ऋण 48। तो क्या हो जाएगा, 56 ऋण 48 बराबर 0। अब 56 में से 48 घटाइए, 56 में से 48 घटाएंगे तो कितना आएगा, 8। इस प्रकार किसका मान आ गया, x का मान। तो क्या लिख देंगे, अतः x का मान 8 है। इस प्रकार बच्चों आपका ये प्रश्न क्रमांक 9 यहाँ पे समाप्त हुआ। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपका जो है प्रश्न क्रमांक 10, उसे देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 10 में क्या दिया है, 6 विभिन्न कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्या नीचे दी गई है, इन आंकड़ों को एक दंड आलेख द्वारा निरूपित कीजिए। यानी कि आपके पास क्या दिया हुआ है, 6 विभिन्न कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्या दी गई है और इन आंकड़ों को एक दंड आलेख के रूप में निरूपित करना है। इस प्रश्न की समझ के लिए आप गणित कक्षा 7 के प्रश्न क्रमांक 75 को देख सकते हैं। अब इसके बाद सारणी बनाए, कक्षा कौन सी कक्षा, 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं। विद्यार्थी की संख्या तो 5वीं विद्यार्थी संख्या 130 है, 6वीं में 120 है, 7वीं में 90 है, 8वीं में 100, 9वीं में 90 और 10वीं में 80। इस प्रकार से ये आपकी सारणी बनी हुई है। इस सारणी को हम क्या करेंगे कि दंड आलेख पे दर्शाएंगे। दंड आलेख में क्या करेंगे हम, इस प्रकार से x अक्ष और y अक्ष बनाएंगे। ये x अक्ष धनात्मक होगा और ये y अक्ष कैसा होगा, धनात्मक होगा। इस दंड आलेख को बनाने के लिए हमको y अक्ष का पैमाना मानना पड़ेगा। ये y अक्ष है, इसका पैमाना क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर बराबर 20 विद्यार्थी। तो ये शून्य से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर है। 1 सेंटीमीटर किसके बराबर मान ली हमने, 20 विद्यार्थी के बराबर मान ली। इधर विद्यार्थी की संख्या लिख दी, इधर कक्षा का नाम लिख दिए। उस प्रकार से आप देखिए कक्षा 5वीं में कितना है, 130 है। तो अब यहाँ से हम चलेंगे कहाँ से, ये 1 से तो कहाँ तक, 135 तक। यहाँ पे 130 तक चलेंगे। हम लिखने मिस कर दिए हैं। यहाँ पे आ जाएगा 130 तक आ जाएगा ये। तो यहाँ तक आ जाएगा 130। तो 130 हो गया ये। अब इसके बाद देखिए फिर 120, 6वीं कितना है 120, फिर 7वीं कितना है 95, 7वीं कितना है 90 है। यहाँ पे 90 आ जाएगा। आप थोड़ा सा मिस हो गया, ध्यान देंगे, यहाँ पे 90 है। फिर उसके बाद 8वीं के 100 हैं और 9वीं के 90 और 6वीं के 10वीं के 80 हैं। 10वीं के 80, यहाँ पे 80 आ जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा 80। तो इस प्रकार से यहाँ पे आप सुधार कर सकते हैं। देखिए एक दंड आलेख यहाँ से चलेगा, कितने तक चलेगा, 130 तक। फिर 6वीं का कहाँ तक चलेगा, 120 तक। फिर 7वीं का 90 तक। फिर 8वीं का 100 तक। फिर 9वीं का 90 तक। और 10वीं का हमने यहाँ 60 लिखे, ये 60 नहीं कितना है 80 तक। इस प्रकार से आप इसको दंड आलेख के रूप में बता सकते हैं। और दंड आलेख में इधर कक्षा लिख दी, इधर विद्यार्थी की संख्या और यहाँ पे लिख दी पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 20 विद्यार्थी। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आपका ये प्रश्न क्रमांक 10 यहाँ पे समाप्त हुआ। इस प्रकार बच्चों ये आपका अध्याय 1 जो था, अध्याय 1 क्या था, अध्याय 1 आपका गणित में क्या था जो अभी हमने आपको बताया, वह था आंकड़ों का प्रबंधन। और अध्याय 1 नहीं, अध्याय 3 था। अध्याय 3 के आंकड़ों का प्रबंधन के बारे में आपको हमने बताया। इस अध्याय के जितने प्रश्न थे आपके ग्रेड पुस्तिका के, उन प्रश्नों को हमने अध्याय 1-3 के बताए। यदि बच्चों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो
तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाओ, जिससे उन्हें भी फ़ायदा मिल सके। और चाहे तो बच्चों आप इसके जो प्रश्न हैं इसे आप अपनी एडुकेट बुक में नोट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आज के लिए वीडियो यहीं समाप्त होता है। अब आगे वाला वीडियो आपका अध्याय 4 रहेगा, सरल समीकरण, जो आने वाली वीडियो में आपको हम बताएंगे। ठीक है बच्चों।